श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि आज सावन का सोमवार है और आखिरी सोमवार है, तो हमें उद्यापन अवश्य करना चाहिए। क्योंकि अगर हम किसी व्रत का उद्यापन नहीं करते हैं तो हमें फल की प्राप्ति नहीं होती। और क्या क्या हम उद्यापन में थाली में अपने ले जाएं भगवान शिव को समर्पित करने के लिए, ये सब हम पूरी जानकारी इस वीडियो में लेने वाले हैं। इसलिए वीडियो को स्किप किए बिना वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और अगर वीडियो पसंद आएगी तो आप इसे शेयर करना ना भूलिएगा। देखिए, सावन का आखिरी सोमवार है और प्रदोष है, इसलिए अगर आप सब व्रत रहे हैं तो उद्यापन भी अवश्य करें। अगर आप उद्यापन नहीं करते हैं तो फल की प्राप्ति कैसे हो सकती है। इसलिए सबसे पहले आप लोग श्रीफल अवश्य रखें, मिष्ठान फल। और जैसे प्रदोष भी पड़ गया है तो ऐसे में एक कनेर का पुष्प, एक बिल्व पत्र, एक समी पत्र अवश्य रखें। उसके बाद भगवान शिव पर जल समर्पित करें और महादेव से जो भी परेशानी अवश्य बोले। क्योंकि सावन का सोमवार और प्रदोष पड़ा है और हर प्रदोष को आपको यह अवश्य कार्य करना है। वहीं 108 दाना मूंग का दाना या चावल का दाना या कोई भी दाना आप अवश्य रखें। यहाँ पर पूजा की थाली देखिए मैंने तैयार कर ली है भगवान शिव के मंदिर में ले जाने के लिए। तो मैं आपको बता दूं कि क्या क्या आपको रखना है। जैसे कि श्रीफल रख लीजिए, फल रख लीजिए, मिष्ठान रख लीजिए, 108 कोई भी चीज़ रख लीजिए, क्योंकि भगवान शिव को आखिरी समर्पित करना है। उद्यापन में किया जाता है तो महादेव आपको उससे कहीं ज़्यादा वापस करते हैं। और इस प्रकार से देसी घी का दिया, धूप बत्ती, चंदन, सिंदूर और जनेऊ आपके पास हो तो जनेऊ भी रखें और आप रक्षा रखें। इस प्रकार से पूरी थाली को अच्छे से सजा लें और उसके बाद फिर आप मंदिर जाएं। मंदिर जाने के बाद आपको पूजन का जो सामग्री है आप सब साथ में ले ही जाते हैं। तो यहाँ पे जो मंदिर है यहाँ पे मुझे जल चढ़ाने को नहीं मिलता है, तो मैं थोड़ा सा ही भगवान शिव को जल समर्पित करती हूँ। क्योंकि साउथ में जो भी मंदिरें हैं वहाँ पर शिव पर जल समर्पित नहीं किया देने देते हैं, तो मैं थोड़ा सा भी जल भगवान के मंदिर के द्वार पर ही समर्पित कर देती हूँ और महादेव से कहती हूँ कि इसे स्वीकार कर लीजिए। और इस प्रकार से फिर आप अपने शिव मंदिर में जाएँ और जो भी भगवान पुष्प भगवान शिव को प्रसन्न करते हैं, जैसे कि धतूर, मदार, कनेर, कुछ भी आपको मिल जाए तो भगवान शिव को अवश्य समर्पित करें। क्योंकि सावन का सोमवार भी है और प्रदोष भी है, तो ऐसे में आप बिल्कुल मत छोड़िएगा। दिन में किसी भी समय आप जाकर के उद्यापन कर सकते हैं, क्योंकि भगवान शिव की पूजन में कोई समय नहीं है। ऐसा नहीं है कि मेरा सुबह हो गया है तो मैं क्या करूं। आप दिन भर में किसी भी समय जाकर के भगवान शिव को थाली लगा के पूरा अच्छे से उद्यापन करें और भगवान शिव से प्रार्थना करें कि हमारे जो पूजन पाठ में कुछ व्रत में गलती हो मुझे क्षमा करें, यह अवश्य करें। और यहाँ देखिए मैंने आपको जैसे बताया था कि कनेर, एक समी पत्र और एक बिल्व पत्र यहाँ इस प्रकार भगवान शिव को समर्पित करना है। क्योंकि प्रदोष के दिन हर प्रदोष पे यह आपको करना है। यह नियम अवश्य बना लें, आपके जीवन में महादेव अवश्य सारे दुखों को समाप्त करेंगे। और जब भी हम प्रसाद या जो भी चीज़ें हम समर्पित कर रहे हैं तो भगवान शिव के शिवलिंग पर बिल्कुल ना स्पर्श करा के आप नीचे रखें। क्योंकि भगवान शिव पे नहीं रखा जाता, अगर आपने रख दिया तो वह भार हो जाएगा और आपका कुछ भी नहीं पूर्ण होगा, मनोकामना ना भी फल की प्राप्ति होगी व्रत की। इसलिए जो भी चीज़ें रखें आप भगवान शिव से, जैसे कि फल हो गया, मिष्ठान हो गया, श्रीफल हो गया, दिया बत्ती जो भी जलाते हैं थोड़ा दूर रखें। और इस प्रकार से जैसे देख सकते हैं आप कि मैंने 108 मूंग का दाना ले गई हूँ। तो अगर आप मूंग का दाना चढ़ाते हैं तो आपकी जो मनोकामना होती है, जो भी जिस भी मनोकामना के लिए करते हैं तो महादेव अति शीघ्र पूर्ण करते हैं। तो आपके पास जो भी है, ऐसा नहीं कि आप मूंग का दाना चढ़ाइए, आपके पास चने का दाल हो गया या जैसे कि अक्षत हो गया। अक्षत भी आखा होना चाहिए, बिल्कुल टूटा नहीं होना चाहिए। फूल की पखुड़ियाँ हो गए, कुछ भी आपके पास 108 हो तो भगवान शिव को अवश्य समर्पित करें। क्योंकि उद्यापन में आप सभी जानते हैं कि उद्यापन में 108 चीज़ें समर्पित की जाती है। लेकिन सावन का सोमवार है तो हर सोमवार को आपने किया होगा। तो इस प्रकार से यहाँ इत्र और एक ढक्कन मैंने जल समर्पित किया थोड़ा सा, क्योंकि यहाँ मना किया जाता है तो मैं जल समर्पित नहीं कर पाती हूँ। लेकिन आप लोगों को अगर मौका मिलता है तो भगवान शिव को पंचामृत से स्नान भी कराइए और एक लोटा जल भी चढ़ाइए। उसके बाद मिष्ठान और श्रीफल अवश्य समर्पित करें। क्योंकि श्रीफल भगवान शिव को उद्यापन में समर्पित किया जाता है, क्योंकि श्रीफल माँ लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। और ऐसे में अगर आप श्रीफल समर्पित करते हैं तो आपके घर में लक्ष्मी की बढ़ोतरी भी होगी। और इस प्रकार से कुछ रुपया भी आपको रखना है, जैसे 11 या 21, क्योंकि जब आप उद्यापन करते हैं तो आपको द्रव्य भी रखना होता है। इसलिए द्रव्य को विशेष ध्यान रखें कि द्रव्य भी रखें और इस प्रकार से अच्छे से भगवान शिव की आज पूजन करें। उनको जनेऊ हो गया, जनेऊ भी समर्पित करें। अगर आपके पास वस्त्र है तो वस्त्र भी समर्पित करें। अगर आपके पास श्रृंगार का सामान है और श्रृंगार का सामान भी आप समर्पित कर सकते हैं। इस प्रकार से आप मंदिर में किसी भी समय जाके अपना व्रत का उद्यापन अवश्य करें। क्योंकि आपने सावन का सोमवार रहा है, अगर 4 रहा है या 8 रहा है तो उद्यापन अगर नहीं करेंगे तो आप
आपको व्रत की फल की प्राप्ति कैसे हो सकती है। इसलिए इस प्रकार से आप थाली सजाएं और जो जो मैंने आपको सामग्री बताई है वह सामग्री अवश्य रखें और भगवान शिव को ले जाके मंदिर पे समर्पित करें और उनसे विनती करें कि मैंने ये सावन का सोमवार रहा है और मेरी व्रत को पूर्ण करिए, क्षमा करिए और मेरी अवश्य दुखों को समाप्त करिए। यहाँ मैं मंदिर से घर आ चुकी थी। तो इस प्रकार से सावन का उद्यापन करें और उद्यापन अवश्य करें। मिलते हैं आप लोगों के लिए नेक्स्ट वीडियो को लेकर के। तब तक के लिए आप लोगों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।